आदरणीय सम्मानीय मान भावों व समाज के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और नौजवान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, हमने जो मेहनत करी थी, हमने ये सोचा था कि हम अपने समाज को इकट्ठा करके हमारे अंदर जो हमें लगता है कि हमारे समाज को जो मिलना चाहिए उसके बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं हारेंगे। हमने कभी भी पीछे मुड़ के देखना सीखा नहीं है। हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं कभी निराश नहीं होऊंगा और जो मेरा दायित्व बनता है मैं उसको पूरा करके रखूंगा। और मैं मेरे जो टीम के हम उन सभी भाइयों का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साथ एक टीम की तरह कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भले ही हमने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन आप सभी के सहयोग साथ आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का जो आप यहाँ आए अपना कीमती समय निकालकर। मैं मेरी टीम का नाम बताना चाहता हूँ। मोनू बंजारा जी मुजफ्फरनगर, दीपक बंजारा जी गबलियो बिहारीगढ़ सहारनपुर, गुरमीत बंजारा जी रामगढ़ बिहारीगढ़, और एडवोकेट अमन राठौर जी, प्रमोद राठौर जी खुशालीपुर, रविंदर राठौर जी पेलियो, जनक राठौर जी टाना मानसिंह, घनश्याम राठौर जी टाना मानसिंह, गोविंद राठौर जी टाना मानसिंह, निखिल राठौर जी रामगढ़ बिहारीगढ़, चांदनी राठौर जी रामगढ़ बिहारीगढ़। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद आभार करता हूँ। इसकी शुरुआत भले ही हमने क्यों ना करी हो, लेकिन आपके बिना सहयोग साथ समर्थन से ये काम होता नहीं। और मैं आप सबका भी सहयोग करता हूँ कि आप हमारे आह्वान पर, हमारी मेहनत पे आप यहाँ पे आए। मेरे अंदर बहुत कुछ था, मैं बहुत कुछ कहना सुनना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं आज अपना विचार नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ मेरे समाज के जो जितने वरिष्ठ जागरूक जिम्मेदार समाज सेवी नेता हैं, भाइयों, इस पर विचार करना। इतिहास बताने वाले के लिए एक ही को बोला मंच पर, बाकी सबको इस पर विचार करना चाहिए। मेरा समाज आज पीछे क्यों है, मेरे समाज को आज चाहिए क्या, मेरे समाज को किस तरह से मिल सकता है, इस पर विचार गहन चिंतन मन होना चाहिए। आज से मैं यह उम्मीद भी करता हूँ कि अब लंबे चौड़े भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं। विचार आप इन बिंदुओं पर करना चाहिए कि बंजारा समाज की दयनीय स्थिति आज क्यों है इस तरह की। हम इस देश में 24 करोड़ होते हुए भी आज हमारा कोई वजूद नहीं है। हम बात करते एकता नहीं हमारे समाज में। क्या आपने एकता करने का कभी सोचा? आप अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपके अंदर भावना सिर्फ ये बनी है कि मैं ही सिर्फ बंजारा समाज का नेता बनूं। आपके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा समाज मेरा बंजारा समाज नेता बने। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएंगे ना, उस दिन बंजारा समाज को कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं भाइयों, मेरे साथी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस भावना को त्याग कर जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़े उस पर आपको कार्य करना चाहिए। आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको सामने से आके युवाओं को एक आवाज सोचनी चाहिए जो आपके लिए दिन रात मेहनत करे। मुझे आज 10 दिन हो गया, सुबह 8 बजे से निकलता हूँ, मेरी टीम निकलती है, सिर्फ चाय नाश्ता होता है, रात के 2 बजे से पहले हम कभी सोए नहीं है, सिर्फ शाम का भोजन खाते बस। हमने इतनी मेहनत करी थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया। फिर भी आप सब ने जो यहाँ पे हमारा सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप लोग थोड़ा सा उत्साह बढ़ाओगे तो मैं आपसे निवेदन और वादा करता हूँ, मैं मेरे समाज को वहाँ पे ले जाके दिखा दूंगा जो आपने सोचा नहीं था। मैं आउट ऑफ बॉक्स सोचता हूँ, मैं औरों की तरह बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसे ही नहीं आ गया हूँ। आपने मेरी उम्र देखी, मेरा कद काठी देखा, लेकिन मेरी सोच है ना, वो बहुत ऊपर तक की है। मैंने खुद एक जनसंघर्ष पार्टी बनाई है, लेकिन मैं पार्टी का नाम लेकर नहीं आया। जब मेरी सोच इतनी बड़ी हो सकती है, मैंने ये सोचा मेरा समाज आगे कैसे बढ़ सकता है। पावर और पॉलिटिक्स को मैंने समझा। पावर और पॉलिटिक्स अगर आप समझ जाते और समाज के बारे में सोचते तो यहाँ बैठ के हम इतने बड़े लंबे चौड़े भाषण नहीं देते और ना ही हमारी ये दुर्दशा होती। ये गलती कहीं न कहीं हमारी आप सबकी है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए, गहन चिंतन मंथन करना चाहिए। आप अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, आप कभी अपनों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचोगे ना,